गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 लिंग जो हमारा टॉपिक है ग्रामर के अंदर इसके बारे में जानेंगे। अब लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से जो अभिप्राय है वो क्या है? चिन्ह से अभिप्राय यानी पहचान से। तो शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़े कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का जब हमें बोध होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है वह दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, लड़का, छात्र इत्यादि। वैसे ही स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, छात्रा, लड़की, बकरी, ऐसे। ठीक है, आगे है लिंग निर्णय। अब ये हम जेंडर का जो है डिसीजन कैसे लेंगे, वो होता है हमारा दो प्रकार का कि किसी संज्ञा शब्द का लिंग निर्णय जो है दो प्रकार से होता है, एक तो शब्द के अर्थ के रूप में और दूसरा शब्द के रूप में। अब देखो, प्राणियों का लिंग निर्णय जोड़े के अनुसार किया जाता है, यानी जो जिनमें प्राणवायु है, और वस्तुओं व भावों का लिंग निर्णय उनके रूप और अर्थ के अनुसार होता है। ठीक है, तो शब्द के अर्थ के अनुसार देखो पुल्लिंग क्या क्या है, लोहा, समुद्र, सूर्य, आम, घी आदि। वैसे ही स्त्रीलिंग ये किसके अनुसार है? शब्दों के अर्थ के अनुसार। जैसे स्त्रीलिंग क्या होगा, सुपारी, खीर, गंगा, रोटी आदि। अब दूसरा है शब्द के रूप के अनुसार। पहले तो थे शब्द के अर्थ के अनुसार, अब है शब्द के रूप के अनुसार। पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे कपड़ा, पैसा, कटोरा, घड़ा इत्यादि। वैसे ही स्त्रीलिंग क्या होगा, चिट्ठी, कटोरी, नदी, गाड़ी, प्यास आदि। तो जिन शब्दों का लिंग निर्णय उपयुक्त दोनों रीतियों से नहीं होता है तो उनका जो लिंग निर्णय है वह प्रयोग पर आधारित होता है, यानी कुछ जो है संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं और कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। तो जानिए यहाँ पर कि पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। तो जैसे लड़का, मोर, शेर आदि पुल्लिंग हैं और लड़की, मोरनी, शेरनी आदि शब्द जो क्या है वह स्त्रीलिंग है। तो कई प्राणियों के छोटे होने या ठीक से न पहचाने जाने के कारण उनका या तो पुल्लिंग मान लिया जाता है या स्त्रीलिंग। देखिए कैसे। अब जो पुल्लिंग में है, हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं जो शब्द वो है उल्लू, कौवा, चीता, केंचुआ, गेंडा आदि। और ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या आएगा, गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली, दीमक इत्यादि। तो प्राणियों के समूह को बताने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, यानी जहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई सभा हो रही है, कोई सभा है, मंडली है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है संज्ञाएं कैसी होती हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों होती हैं। अब देखो कैसे। पुल्लिंग में क्या आएगा, संघ। संघ भी क्या है, एक समूह है। दल, मेला, मंडल, वर्ग, जहाँ पर ये शब्द आते हैं वह पुल्लिंग है। और जहाँ पर समिति, भीड़, सभा, टोली, फौज ऐसे शब्द आते हैं, यह क्या है, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, देखो जैसे घर, जंगल, शहर, गांव, पहाड़ इत्यादि, ये क्या है, पुल्लिंग की पहचान। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? अब जो ये घर है, घर में घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो जो है लास्ट में किस वर्ण का जो है यहाँ पर उच्चारण हुआ है, अ, तो इनको अकरांत शब्द बोलते हैं। और जो अकरांत शब्द होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब आगे है जिन शब्दों में आ शब्द होता है, मतलब जो वर्ण की जो उच्चारण होता है लास्ट में, जैसे यहाँ पर घोड़ा देखिए या बकरा देखिए, ब प्लस अ प्लस का वर्ण विच्छेद करके हमें इनका पता चलेगा, र प्लस आ, तो इनके लास्ट में क्या आया है, आ। तो जिनमें आ होता है वह भी पुल्लिंग होते हैं। अब देखो, जिन भाववाचक शब्दों के अंत में, भाववाचक शब्द मैंने आपको बताया है कौन से होते हैं, अंत में आव, पंत, व, हो,
तो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़कपन, लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा, ये शब्द क्या है, मोटापा। पुजापा, ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। तो ये शब्द भी जो हैं पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, चौथा जो हमारा इसका है, पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, और जो है पर्वतों के नाम, उनमें क्या आएगा, पुल्लिंग होगा। जैसे मंगलवार क्या है, दिन का नाम है। कार्तिक, जनवरी, ये सब क्या है, ये सब महीनों के नाम हैं। विंध्याचल, हिमालय, ये जो है पहाड़ों पर्वतों के नाम हैं। तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। वैसे ही वृक्षों के नाम भी हमेशा प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे जामुन, नीम, पीपल, बरगद, आम, शीशम। अब है स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। तो स्त्रीलिंग की पहचान देखो, नाम से ही पता चलता है। लता, प्रिया, सुधा, सुषमा, प्रतिभा, प्रभा इत्यादि। और नदियों और स्त्रियों के नाम प्राय जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, ऐसे ही। और जो स्त्रियों के नाम होते हैं वह भी हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। और ये कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे लकड़ी, टोपी, कटोरी, यह भी स्त्रीलिंग होते हैं। अब है आगे तिथियों और भाषाओं के नाम। तिथियों यानी पूर्णिमा, प्रतिपदा, अष्टमी, सप्तमी, और भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। अब जो है पुल्लिंग से स्त्री बनाने के नियम जो हैं वह कैसे हैं। कहीं कहीं जो आकारांत यानी जब लास्ट में हम आ का उच्चारण करते हैं, आ शब्द को, आ वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे भेड़ा से भेड़, यानी भेड़ से भेड़ा, या भैंस से भैंसा इत्यादि। लड़के, लड़का, वो हो गया ई वाला जोड़ने का हमारा हो, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब है कुछ शब्दों में हम नी जोड़ते हैं। जैसे ऊँट प्लस नी तो ऊँटनी बन गया, मोर प्लस नी मोरनी। तो यह क्या हुआ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आगे है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आनी जोड़ना पड़ता है, यानी आनी प्रत्यय। जैसे जेठ प्लस आनी जेठानी, सेठ प्लस आनी सेठानी। तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं जो नी जोड़ने से बनते हैं। हाथिनी, पापिनी, साथिनी। वैसे ही तेली से इन शब्द का जब हम इन प्रत्यय का जब हम इनमें योग करेंगे, इन शब्दों में तेली प्लस इन तेलिन, धोबी प्लस इन तो धोबिन। ऐसे ही आगे है ई प्रत्यय लगाते हैं जब हम पहाड़ में जब हम ई लगाएंगे तो पहाड़ी, देव से देवी। वैसे ही लड़का शब्द में जब हम ई शब्द जोड़ेंगे, ई प्रत्यय जब शब्द नहीं, वर्ण जब हम प्रत्यय रूप में इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, लड़का प्लस ई तो क्या बन गया, लड़की। चाचा ई चाची, मामा प्लस ई मामी, दादा प्लस ई दादी। तो बच्चों ये कुछ यहाँ पर शब्द दिए हैं जहाँ जिनका हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहचान कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।